हाय एवरीवन, आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क। जो हम लोग को कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस पढ़ते हैं, चाहे पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो उसमें देखे होंगे फुल स्टॉप, कामा का चिन्ह देखे होंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। देखिए फुल स्टॉप की बात करते हैं हम, ठीक ना। ठीक है, देखिए जब कोई भी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें फुल स्टॉप का चिन्ह वहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। ऐसे मतलब बिंदु इस तरह से लगा रहता है, ठीक ना। तो देखिए इसके बारे में ऐसे लगा रहता है, ऐसे सेंटेंस में कह रहा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में जो भी मतलब सेंटेंस लिखा जाता है उसके अंत में लगा रहता है, ठीक ना। जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसके अंत में लगा रहता है। देखिए कह रहा है कि आई एम टीचर, क्या हूँ मैं? एक टीचर हूँ। आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। उसके बाद कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जैसे में अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं कि ही गोज टू नगरा, ठीक ना। क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा है इसका मतलब कोई भी सेंटेंस को, ठीक ना, कोई भी सेंटेंस को अगर हमारा क्लियर मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं, ठीक ना। किसका चिन्ह लगाते हैं? फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैं कह रहा कि आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम लॉयर, ठीक ना, मैं एक वकील हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे में किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, तो वहाँ पर भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करूँ, क्लोज द डोर, यानी क्या खोलने की बात हो रही है? डोर खोलने की बात हो रही है। क्या खोलने की बात हो रही है? डोर, यानी क्लोज द डोर। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप का यूज किया गया है ना, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस का अर्थ दे रहा है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए। तो इस तरह से अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसमें चाहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस कंप्लीट किया गया हो, तो उस सेंटेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर मैं जिस तरह मिस्टर, डॉक्टर, मिसेज, MA, BA ऐसे लिखते हैं ना, BA, ठीक ना, DCA ऐसे लिखते हैं ना, DCA। चाहे किसी का फुल फॉर्म लिखना हो, जैसे में IPS ऐसे रहता है, ठीक ना। तो जो ये बीच में फुल स्टॉप लगता है, ठीक ना, तो यहाँ पर भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक ना। बात समझ में आ रही? देखिए फुल स्टॉप कैसे किया जाता है, लास्ट में बिंदु पॉइंट जो लगा है इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है कामा। कामा का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई सेंटेंस को कंप्लीट करते समय 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, 4 सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। जैसे में लिस्ट हो गया, सीरीज हो गया, ठीक ना। जैसे में यहाँ पर राम, श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, कह रहे कि राम और श्याम और मोहन क्या है? दोस्त है। तो इस तरह से यानी एक से अधिक सब्जेक्ट का बात की जाती है तो वहाँ पर भी हम कामा का यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि सीता, कामा, गीता, कामा, निधि, ठीक ना, कामा, राकेश, ठीक ना, एंड मोहनी, ठीक ना।
मोहने read in the स्कूल। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया या फुल स्टॉप हो गया। लेकिन यहाँ पर जो गीता है, सीता है, निधि है, राकेश है और मोहन है, ठीक ना, तो इसको दर्शाने के लिए हम कामा का यूज करते हैं, जो लिस्ट में हो, सीरीज में हो, ठीक ना, तो उस तरह से। जैसे मैं यहाँ पर राम श्याम देख ही रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए भी कामा का यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने आप पर क्या हो, निर्भर हो। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर निर्भर हो, ठीक ना। तो इस तरह क्लॉज को भी कामा का यूज किया जाता है, ठीक ना। कह रहे कि ही वर्कड हार्ड, मतलब वह कठिन परिश्रम करेंगे, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल्ड हो जाएगा। मतलब कितना भी कठिन परिश्रम करेंगे लेकिन वो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएगा। फेल का मतलब क्या होता है? सॉरी, सेंटेंस का ये पूरा सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस, मतलब वो फेल्ड हो जाएंगे, मतलब वो पास नहीं हो पाएंगे, ठीक ना। और वो हार्ड वर्क भी करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है? दो सेंटेंस को, दो, देखिए ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है और ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है, और बीच में जो कामा किया गया है ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने में भी कामा का यूज किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद इंट्रोड्यूटिव वर्ब फ्रेज के बाद हम कामा का यूज करते हैं। अगर किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक ना, तो उस समय भी हम क्या करते हैं? कामा का यूज कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए। गुड मॉर्निंग पूजा जी, समझ में आ रहा है कि नहीं ये पहले बताइए। चलिए, उसके बाद नॉन इस सेंटिमेंटल क्लॉज को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसको अलग अलग, जैसे मैं रवि हु इज माई फ्रेंड लिव हेयर, मतलब जो रवि है वो कौन है? उनका जो फ्रेंड, रवि जो कौन है? फ्रेंड उनका जो यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को कामा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। चाहे किसी को डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए किया जाता है, अगर किसी कोई चलिए बहुत बढ़िया, लाइक सब्सक्राइब कर दिए हैं तो, ठीक ना। चलिए, आपका नाम सुचिता जी हैं, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? पंक्चुएशन मार्क आप लोग पेपर में देता है, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस को भी हम कामा का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहेंगे कि आपका घर कहाँ है, तो जैसे हमको मालूम है कि आपका घर बलिया है, गाजीपुर है, यूपी है, तो कहेंगे कि आपका घर बलिया है, तो कहेंगे यस सर, ऐसे बोलते हैं ना, यस सर। चाहे अगर नहीं रहेगा तो नो सर। तो इसको डायरेक्ट एड्रेस में भी क्या किया जाता है? कामा का यूज किया जाता है, ठीक ना। यस सर, नो सर, ठीक ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। कह रहे कि सेमी कॉलन क्या होता है? ये सेमी कॉलम वो होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। यानी क्लोजली का मतलब जो क्लोज हो, रिलेटेड हो इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए, ठीक ना। कह रहे कि ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है? ईमानदार है। ही इज हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग करता है, ठीक ना। तो ये जो क्लोजली रिलेटेड जो सेंटेंस है, क्योंकि ईमानदार है, वह ईमानदार है और वो कैसे क्या करता है? वो हार्ड वर्किंग करता है, यानी कठिन काम कर रहा है, ठीक ना।
तो वो इसलिए नहीं वो ईमानदार है कि कठिन कार्य करे है, ठीक ना। तो इस तरह से क्लोजली रिलेटेड जो संबंध होता है, क्लॉज होता है, उसको हम सेमी कॉलम का यूज करते हैं, ठीक ना। और कामा का यूज कहाँ करते हैं? कामा का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करने के लिए, रिलेट करने के लिए वहाँ पर क्लॉज का यूज किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद लॉन्ग लिस्ट में जहाँ पर कामा से पहले से हो जाता है, जैसे में दिल्ली, इंडिया, ठीक ना, पेरिस, फ्रांस, रोमन, इटली, ठीक ना। तो इस तरह से लॉन्ग जो लिस्ट होती है वहाँ पर भी सेमी कॉलम का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है? सेमी कॉलम का यूज किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? सेली। इनका कहने का मतलब कामा जो आएगा, ये जो कामा है इससे पहले, ठीक ना, इससे पहले आता है, ठीक ना। कब? जब सेमी कामा कब आता है? लिस्ट में, जब कामा से पहले। देखिए यहाँ पर क्या है? सेमी कॉमल है, तो इससे पहले आया है कि नहीं कामा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है? सेमी कॉमल है, कॉलम है, तो इससे पहले क्या आया है? कामा आया है। तो ना इस तरह से जो लॉन्ग लिस्ट है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक ना, सेमी कॉलम का। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। कह रहे कि एक्सप्लेशन या लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है, ठीक ना, जो कॉलम है, ठीक ना। अब क्या क्या समझ लिए हम लोग? देखिए फुल स्टॉप समझ लिए, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या समझिए? जैसे कामा समझ लिए, ठीक ना। उसके बाद क्या समझे? सेमी कॉलम समझ लिए। अब क्या होगा? कॉलम होगा, ठीक ना। क्या होगा? कॉलम होगा। तो चलिए हम लोग कॉलम पर चलते हैं, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो देखिए करे कॉलम का यूज कहाँ किया जाता है? जब कोई एक्सप्लेशन को, चाहे कोई इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना, जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई हम एक्सप्लेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम सेमी कॉलम का यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लिया हम स्पीच दे रहे हैं, ठीक ना, स्पीच में किसी का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक ना, तो वहाँ पर भी हम सेमी कॉलम का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या है, कर रहा है कि एक्सप्लेशन या लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सेमी कॉलम कॉलम का यूज करते हैं। कॉलम क्या होता है? कॉलम का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। सेमी कॉलम का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। फुल स्टॉप का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। यही हम लोग पढ़े हैं ना। तो देखिए जो कॉलम है, कॉलम का यूज देखिए, ये यहाँ है हमारा चिन्ह, कॉलम का यूज, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। करें कि एक्सप्लेनेशन या लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। ही बॉट 3 थिंग्स, बुक, पेन्स एंड पेपर। क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन या किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करे कि ही बॉट 3 थिंग्स, मतलब कह रहा है कि वह 3 वस्तुएं खरीदे हैं। वो वस्तुएं में क्या है खरीदे हैं? बुक्स है, पेन्स है एंड पेपर है। यानी 3 खरीदे हैं, तीनों में क्या खरीदे हैं? बुक खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं और पेपर खरीदे हैं, ठीक ना। तो इस तरह के जब हम सेमी कॉलम का यूज कॉलम का यूज यहाँ पर करते हैं, जब कोई सेंटेंस है, जैसे में ही बॉट 3 थिंग्स, मतलब 3 वस्तुएं हम खरीदे, 3 वस्तुओं में क्या क्या खरीदे हैं, ठीक ना। तो जो उसके बाद हम कॉलम का यूज कर हम जिसमें में क्या खरीदे हैं? तो बुक्स खरीदे हैं तो कामा का यूज कर देंगे। क्या खरीदे हैं? तो पेन खरीदे हैं तो कामा का यूज कर लेंगे। और क्या खरीदे हैं जी? पेपर खरीदे हैं। तो जब लास्ट में आ जाता है तो बताए हैं कि जैसे हम लोग सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप का यूज किया गया। करे कि जैसे में कोई कोटेशन है, कोटेशन से पहले हम कामा का कॉलम का यूज करते हैं। जब कोई कोटेशन आ जाता है तो देखिए यहाँ पर क्या है? आपका कोटेशन है। कोटेशन से पहले हम कॉलम का यूज करेंगे। जैसे में कह रहा है कि ही सेड
कॉलम ट्रू ऑलवेज विंस, ठीक ना। मतलब वो कहते हैं कि जो सत्य हमेशा क्या करते हैं, जीतते हैं, ठीक ना। जो सत्य होता है हमेशा जीतते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ही सेड वह कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर वो कहने के बाद हमारा किसका यूज किया जाएगा, कॉलम का यूज किया जाएगा, ठीक ना। कॉलम का कॉलम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि टाइम को रिलेशन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे में यहाँ पर 10:30 हो रहा है, तो यहाँ पर कॉलम का यूज किया गया है, ठीक ना, कॉलम का। यहाँ पर रेशियो में जैसे में 1:2:3, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे रेशियो, तो 3:2, 5:7। तो इस तरह से हम लोग भी कॉलम का यूज हम लोग करते हैं। कॉलम का बात समझ में आ रही है कि नहीं, कॉलम। अब देखिए इतनी बात समझ में आया। जब अगर कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम वहाँ पर करते हैं यूज, जब कोई कोटेशन हो वहाँ पर यूज करने के लिए, हम टाइम और रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए। चलिए देखिए यहाँ पर कोटेशन मार्क है, ठीक ना। कोटेशन मार्क यहाँ पर कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना। कोटेशन है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन का मार्क मतलब ये होता है जब आप किसी से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जब आप किसी से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, ठीक ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए करे के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग करते हैं। जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वहां पर हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक ना। करे के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है व्हाट इज योर नेम, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। तो वहाँ पर जब क्या क्यों शब्द ऐसे आ जाता है तो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही तो बोलिए। इंट्रोगेटिव का यूज हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं, जहाँ यहाँ पर संबोधन का चिन्ह इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना। इसका यूज कहाँ करते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जॉय, सरप्राइज, सारो, मतलब यहाँ पर अगर आपको खूब मतलब इंजॉय आ रहा है, ठीक ना। इंजॉय मतलब आपको बहुत खुशी आ रही है। जैसे में इंडिया का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मान लीजिए इंडिया को बनाना है वहाँ पर 6 गेंद में 25 रन बनाना है, ठीक ना। जब 6 गेंद में 25 रन बनाना है तो वहाँ पर कोई भी बैट्समैन आता है और क्या कर लेता है, उसको मार देता है, ठीक ना। तो आप बहुत खुशी की मारे क्या होते हैं, मतलब एक बार जोर से चिल्ला देते हैं, मतलब शोर करते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना चाहिए। अगर किसी को सरप्राइज कर रहे हैं, ठीक ना, अचानक पहुँच कर वहाँ पर सरप्राइज कर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। सारो, जहाँ पर दुख आप व्यक्त करते हैं, जब कोई भी वहाँ पर कोई भी घटना चाहे अचानक कोई बात हो जाता है तो वहाँ पर दुख रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ, है ना। तो वहाँ पर भी सारो होता है और एक्सक्लेमेटरी का यूज हम करते हैं। जैसे में व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, मतलब कहते हैं कितना सुंदर दिन है, ठीक ना। आप बोलते हैं ना हाउ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, मतलब बहुत सुंदर दिन है। तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। करे के इंटरजेक्शन के बाद हम हमेशा यूज करते हैं आल्स, ही इज, डिड, ठीक ना। इस तरह से सेंटेंस आएगा तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करेंगे। एपोस्ट्रॉफी का यूज कब कहाँ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं जैसे में आप जो लोग ज़्यादा वहाँ पर देखे होंगे जहाँ पर नारेशन पढ़े होंगे, ठीक ना। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी मार्क का ज़्यादा यूज देखते हैं, ठीक ना। कह रहे कि पोसेशन को दिखाने के लिए
वहाँ पर हम पोजीशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। पोजीशन क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, काके की। जैसे मैं कहूँगा कि मार्कर किसका है, कहेंगे सर मार्कर तो आपका है। मोबाइल किसका है, तो कहेंगे सर मोबाइल आपका है। तो वहाँ पर काके की रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। कैसे में राम एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, बुक्स, मतलब ये जो बुक है कहेंगे किसकी है, तो कहेंगे कि राम की बुक है। क्या है, राम की बुक है। बॉयज हॉस्टल, ठीक ना, मतलब ये लड़कों का हॉस्टल है, ठीक ना। तो इस तरह काके की रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज किया जाता है, डोंट, कैंट, इट, इस तरह यूज किया जाता है, ठीक ना। जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तो यहाँ पर इसको कैसे बनाते हो, डू नॉट गो यू, ऐसे बनाते हैं ना, डू नॉट। तो इसको डू नॉट को ऐसे लगा लेते हैं, डोंट लगा लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह जो लगा है एपोस्ट्रॉफी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लगा है ना डोंट, एपोस्ट्रॉफी लगा है ना चिन्ह। तो इस तरह से सेंटेंस को करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। चलिए, कोटेशन मार्क वहाँ पर किया जाता है, इन्वर्टेड कामा जिसको बोलते हैं। जब आप लोग नारेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहते हैं ना कि इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, ठीक ना। इन्वर्टेड कामा का मतलब ऐसे रहता है, ठीक ना, ऐसे डबल दोनों तरफ से भरा है। जैसे मैं कहूँगा कि ही इज रीडिंग ए बुक, ठीक ना। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा में यूज कर दिए, ठीक ना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इन्वर्टेड कामा में, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्पीच दे रहा है, ठीक ना, अगर कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी वक्ता हो, ठीक ना, तो वो क्या दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। तो जब स्पीच देते हैं तो उनकी बातों को हम हमेशा इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में, यानी ही सेड आई एम रेडी। तो जो डायरेक्ट स्पीच जो इन्वर्टेड यहाँ पर कामा किया गया है, तो यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कामा कर रहे हैं, ठीक ना। तो वह कहता है कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो मैं तैयार हूँ का मतलब जो हमारी स्पीच है, हमारी स्पीच को इन्वर्टेड कामा। अगर कोई वक्ता है, चाहे कोई राइटर है, जब अपना बात लिखते हैं तो जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें रहती है तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, इन्वर्टेड कामा में हम यूज कर लेते हैं, ठीक ना। उसको भी हम इन्वर्टेड कामा में यूज कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टाइटल ऑफ शॉर्ट वर्क, मतलब जो बात बोले हैं कि जो उनकी इम्पोर्टेंट बातें रहती है उसको इन्वर्टेड कामा में हम रख लेते हैं। तो वहाँ पर इन्वर्टेड कामा जो मार्क होता है वहाँ पर रखते हैं, ठीक ना। इसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, चाहे इन्वर्टेड कामा भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो जैसे में द गिफ्ट ऑफ द मैगी, ठीक ना, जो मैगी को क्या किया गया, गिफ्ट दिया गया। कर कि हाइपेन, देखिए ये हाइपेन का चिन्ह है। एक किसका चिन्ह है, हाइपेन, जो इस तरह दिख रहे हो ना, ये मैं छोटा में दिखाई दे रहा है लेकिन मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक ना। छोटा ही में होता है, ये हाइपेन का चिन्ह है। ये हाइपेन का चिन्ह वहाँ पर किया जाता है कंपाउंड वर्क में किया जाता है, ठीक ना। कंपाउंड का मतलब जो सेंटेंस को जोड़ने, जैसे में आप लोग जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे में हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे सीता और गीता, ठीक ना। तो ये जो और है ना, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है जी, जोड़ने का काम कर रहा है। तो सीता और गीता, ठीक ना, सीता और गीता। ये जो हाइपेन का चिन्ह लग रहा है, ये जो हाइपन का चिन्ह, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, यानी वर्डों को जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। करे कि लाइन ब्रेक में वर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसको जैसे में वेल नो पार्ट टाइम,
करे कि वो अच्छा जानता है कि पार्ट टाइम मतलब रहता है, ठीक ना। अब देखिए डैश, डैश का यूज कहाँ किया जाता है, डैश का यूज वहां पर किया जाता है देखिए डैश का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर ब्रैकेट्स हो चाहे परसेंटेज का यूज किया जाता हो, जैसे में करे कि सडन ब्रेक या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं डैश का। करे कि यहाँ पर ही वाज ऑनेस्ट, ही वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, एवरीवन न्यू इट, मतलब वो ईमानदार है, मतलब उसको प्रत्येक लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे में आप ही लोग हैं, आप लोग इतने ईमानदार होते हैं कि सब लोग जान जाते हैं, ठीक ना। आप लोग इतने लोग बदमाशी, इतने आप लोग बदमाशी भी करते होंगे कि सब लोग जानते हो, कि आपका दोस्त भी जान जाएगा, आपके घर गांव के सब लोग जान जाएंगे, ठीक ना, कि आप बहुत रंगदार है, ठीक ना जी। रंगदारी करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पहले बताइए। रंगदारी होती है ना, बलिया जिला के तो बहुत रंगदार होते हैं भाई, बात बात में रंगदारी चली जाती है, क्योंकि इन लोगों के खून में ही रंगदारी छुपी रहती है, ठीक ना। तो यहाँ पर डैश का यूज किया जाता है, ठीक ना। कार्य कि वो ईमानदार है इसीलिए वो प्रत्येक लोग जानते हैं उसको, ठीक ना। चलिए ब्रैकेट्स का यूज आप लोग कहाँ करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज वहाँ पर करते हैं जो यहाँ पर परसेंटेज के भी, जैसे में यहाँ पर किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा दिखाया जाता है, ठीक ना। एक्स्ट्रा दिखाने के लिए हम उसको कामा का यूज करते हैं। जैसे में यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि न्यूटन ए ग्रेट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, ठीक ना, मतलब कह रहे हैं कि जो न्यूटन है, ठीक ना, वो बहुत क्या है, महान है। तो महान है तो यहाँ पर न्यूटन, यानी यहाँ पर इससे किसकी बात हो रही है, इस न्यूटन की बात हो रही है कि वो महान साइंटिस्ट है। किसकी बात हो रही है, महान साइंटिस्ट की बात हो रही है। तो मतलब एक्स्ट्रा ये जो ये वर्ड देखा गया है न्यूटन के लिए कि वह एक महान साइंटिस्ट है। जैसे मैं अगर मैं कहूँ नेल्सन मंडेला इज द वेरी मिसाइल मैन, ग्रेट मिसाइल मैन, तो वहाँ पर ग्रेट मैं जोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं पर यहाँ पर लिख दूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक ना, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद ये इसको हटा दे, ग्रेट साइंटिस्ट को हटाकर डिस्कवर्ड लिख देते हैं, ठीक ना, ग्रेविटी, तो वहाँ पर कुछ उनकी बातों को उतने वैल्यू नहीं लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम एक्स्ट्रा कुछ कोटेशन देते हैं, जैसे में ग्रेट साइंटिस्ट के कर देंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर और उनकी बातों में दम हो जाएगी, ठीक ना, उनकी सेंटेंसों में। तो एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है कि उनकी वर्डों को, पावर को, उनकी सेंटेंसों को, उनकी बातों में और जान आ जाए, ठीक ना। जान का मतलब समझ ही रहे हैं किस तरह का जान होता है, ठीक ना। चलिए कह रहा है कि एल्फ्लिस का यूज वहाँ पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 फुल स्टॉप की बात होती है, ठीक ना। जैसे में आप लोग ऐसे तो कितने लोग ऐसे दे देते हैं, लेकिन ठीक ना, ऐसे मतलब 3 ही दिया जाता है। ऐसे देखा जाए ग्रामेटिकल से देखा जाता है तो 3 ही देखा जाता है, ठीक ना। अब बताइए कह रहा है कि यहाँ पर जैसे में कोई सेंटेंस लिख रहा है, ठीक ना, कोई सेंटेंस लिख कर यहाँ पर आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। देखो देखिए कैसे, जैसे मैं कहूँ कि राम इज कमिंग 10 PM। क्या है 10 PM, मतलब राम 10 बजे
शाम को आ रहे हैं, ठीक ना। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दूँ, अगर फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद डैश डैश ऐसे कर दे तो कोई सेंटेंस का मतलब कोई आने वाला सेंटेंस और है, ठीक ना। तो आने वाला कोई सेंटेंस और है, तो इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर कर है कि इनकम्प्लीट थॉट या पुश, इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस हो इनकम्प्लीट हो, मतलब वो पूरी तरह से डिटेल नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। शॉर्टकट लिखकर मतलब रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि हाँ ये सेंटेंस ये लिखी जा रही है, ठीक ना, मतलब वो समझ में आ भी जाता है। तो इनकम्प्लीट जैसे में अधूरा लिखकर छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। कह रहा है कि यहाँ पर इफ ओनली आई कोड डैश डैश, अब बताइए यहाँ पर डैश डैश कर दिया का मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया है इनकम्प्लीट लिखा गया है, ठीक ना। डैश डैश इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक ना। देखिए स्लैश क्या होता है, जैसे में या वाला शब्द कहते हैं ना कि या, जैसे में तुम या मैं घर जा सकता हूँ, ठीक ना। तुम या मैं घर जा सकता हूँ, ठीक, मतलब या तुम जाओगे या मैं जाऊँगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही लोग जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम स्लैश का यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे में अल्टरनेटिव दिखाने में किया जाता है, जैसे में एंड या आर का, जैसे में डेट में भी किया जाता है, ठीक ना, डेट में भी किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ, ठीक ना, तो यहाँ पर डेट दिखाने के लिए स्लैश का भी यूज किया जाता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यू, ठीक ना, कुछ पढ़ेंगे एमसीक्यू, और इस एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिए, ठीक ना। चलिए बोलिए, कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, मतलब सही पंक्चुएशन मार्क का चिन्ह यूज करना है, ठीक ना। कह रहा है कि ही सेड डैश डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कह रहा है कि वह कहता है कि क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब जो ईमानदारी है बेस्ट पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी का मतलब नीति होता है, ठीक ना। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति। ऑनेस्टी का मतलब समझ ही रहे हैं, ईमानदारी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा बताइए। अभी जस्ट बताया है कि वहाँ पर एक कामा का यूज किया गया है, एक ये सेमी का कॉलम है, ठीक ना, कॉलन है, और यहाँ पर डैश है, ठीक ना। तो अब बताइए किसका यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो अभी हम बताए हैं कि इस तरह के सेंटेंस को नारेशन में यूज किया जाता है। किस तरह किया जाता है, नारेशन में यूज करते हैं, तो इसीलिए बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, कौन करेक्ट सेंटेंस है। कह रहे कि इट्स ए ब्यूटीफुल डे, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, मतलब इस तरह के सेंटेंस को, ठीक ना, हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन पीछे है, कॉमन का यूज किया जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करे कि चूज द करेक्ट ओपिनियन। करे कि सी बात एप्पल, ऑरेंज, बनाना एंड ग्रेप्स, ठीक ना। ये जो सेंटेंस दे दिया है क्या, और इसमें कह रहा है कि कौन सा सही होगा। कह रहे कि वो क्या करते हैं, बात वो खरीदते हैं, एप्पल्स खरीदते हैं, तो एप्पल्स जब खरीदेंगे तो यहाँ पर कामा किया जाएगा। ऑरेंज खरीदते हैं तो कामा किया जाएगा। बनाना खरीदते हैं एंड ग्रेप्स खरीदते हैं, ठीक ना। तो अब बताइए, एंड तो लग गया है यहाँ पर लास्ट में, तो अब बताइए इसमें कौन ऑप्शन इस तरह मिल रहा है, ठीक ना। एप्पल्स कामा ऑरेंज कामा बनाना कामा
एंड ग्रेप्स, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। कामा होना चाहिए यहाँ पर भी कामा है, लेकिन यहाँ पर कामा नहीं है, ये भी गलत है, ठीक ना। एप्पल्स, यहाँ पर भी कामा नहीं है, यहाँ पर भी कामा नहीं, इसका मतलब कौन सही ऑप्शन, राइट आंसर ए होगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा, ए। विच ऑफ द सेंटेंस यूज द सेमी कॉलम, सेमी कॉलम के यूज किस में किया गया है बताइए, सेमी कॉलम का किस में यूज किया गया है, बोलिए जल्दी। अरे भाई सेमी कॉलम की यूज यही है ना, यही यूज किया गया है। ये भी देखिए इसमें तो यूज है ये नहीं है, ठीक ना। करे कि ही इज ए पुअर, इसका मतलब ये पूरी तरह से गलत है, ठीक ना। चलिए बोलिए बोलिए जल्दी, ठीक ना। तो सेमी कॉलम का यूज वहां पर किया जाता है जो सेंटेंस को दो क्लॉज को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए ही इज पुअर और गरीब है, देखिए ये दोनों ही इज पुअर, ठीक ना। तो दोनों देखिए सेंटेंस एक है, करे कि बट, लेकिन यहाँ पर क्लॉज का यूज किया नहीं जाएगा, तो ही इज पुअर, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। बट नहीं लगेगा, यहाँ पर बट नहीं लगेगा, एंड नहीं लगेगा, एंड नहीं लगेगा, ठीक ना। चलिए करे कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन ऑल्स डैश डैश द थिंकिंग इज द डीड। चलिए इसमें करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पर क्या करना है, देखिए ऑल्स किया है, ठीक ना। जब ऑल्स की बात होगी तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का चिन्ह लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब देखिए कर कि आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएशन सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस का यूज कीजिए इसमें। करे कि द बॉय हु इज द माई फ्रेंड लाइव हिज हेयर, ये भी ठीक है, गलत है, यहाँ पर गलत दे दी, यहाँ पर कामा होना चाहिए, ठीक ना। देखिए करे कि द बॉयज कामा दिया हु इज द माई बेस्ट फ्रेंड लिव हेयर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं, ठीक है सही, ठीक ना, ये भी गलत है। करे कि द बॉयज हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हु इज माई बेस्ट फ्रेंड लिव हेयर, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना, इसीलिए भी ये गलत है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई आस्क हिम, वह मुझसे पूछते हैं कि डैश डैश वेयर ही वाज गोइंग, मतलब कहाँ जा रहे थे, ठीक ना। तो अब बताइए इसमें किसका यूज किया जाएगा, हेलो हेलो, चलो बाद में फोन करते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आई आस्क हिम, तो यहाँ पर कह रहा है कि करेक्ट पंक्चुएशन जो मार्क है किसका यूज किया जाएगा, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर ये वाला सीन आई आस्क हिम किया जाएगा, तो इसकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द सो करेक्ट एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा, तो बताइए एपोस्ट्रॉफी किस में यूज किया गया है, नहीं कहते हैं एपोस्ट्रॉफी या इन्वर्टेड कॉमा जो बोलते हैं। देखिए यहाँ पर द गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी एच का यूज किया गया है ना, ठीक ना। बुक इज द लॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट व्हाट इज द लवली फ्लावर, मतलब वो देखिए जब वाट यहाँ पर दे दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, गलत है। क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या है, गलत है। करे कि वाट ए फ्लावर, वाट ए लवली फ्लावर, ठीक ना, यहाँ पर लवली फ्लावर है। तो अब बताइए कि यहाँ पर कितना सुंदर फ्लावर है, तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का लगना चाहिए ना जी, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी इसमें दोनों है, ठीक ना। तो इसका मतलब बी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कामा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक ना। करे कि आइडेंटिफाई करेक्ट द यूज ऑफ द कॉलम, ठीक ना। करे कि यहाँ पर ही इज द अफेयर्ड, ठीक ना,
ठीक है, गुड मॉर्निंग। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पहले बताइए। समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और एक क्वेश्चन का आंसर भी देते रहिए, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये तो देखो सेम है। यहाँ पर ही इज अफेयर डेविड, देखिए इसमें चेंज बस किया गया है। सेमी कामा रेशियो का जो रेशियो डैश की तरह किया गया था, यहाँ पर कामा, यहाँ पर डैश, ठीक ना। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अभी पीछे जस्ट हम पढ़ाए हैं, ठीक ना। अब कह रहे कि चूज द करेक्ट ओपिनियन, ठीक ना, ऑप्शन। यानी इज माई ब्रदर डैश ए डॉक्टर लिव इन द विलेज। कह रहे कि जो मेरा भाई है, ठीक ना, वो डॉक्टर है, ठीक ना। तो वह कहाँ, मतलब डॉक्टर है तो कहाँ रहते हैं, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जस्ट अभी बताया है, हु का यूज किया जाएगा यहाँ पर, हु कामा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, माई ब्रदर कामा हु। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच सेंटेंस इज द करेक्ट। करेक्ट कि ही सेड ट्रू ऑलवेज विन। देखिए अभी जस्ट हम बताए हैं, पीछे वही एग्जांपल ही आ गया, ठीक ना, कि वो कहते हैं कि वो हमेशा क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं। तो उसको इन्वर्टेड कामा में बंद किया जाता है। तो ही सेड, तो देखिए यहाँ पर कामा दिया गया लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर दिया है और यहाँ पर भी डबल कामा दे दिया, ठीक ना। तो इसीलिए ही सेड ट्रूथ ऑलवेज विन, ठीक ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें करेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, यूज करना है, ठीक ना। करे कि द मीटिंग इज ऑन मंडे। करे कि 10 PM, उसके बाद द मीटिंग इज ऑन मंडे 10 AM है, AM। तो अब बताइए इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाएगा, ठीक ना। 13 और 14 दोनों एक साथ जवाब दीजिए। करे कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। करे कि ही वाज ट्रेड डैश सी कंटिन्यूस हु वर्किंग, ठीक। और 5-6 क्वेश्चन है, यहीं पर रहिएगा सर जी। ठीक है, 13-14 का आंसर दीजिए। अभी हम जस्ट बताए हैं पीछे वाला क्वेश्चन में, ठीक ना। यहाँ पर द मीटिंग इज द ऑन मंडे। तो जब यहाँ पर मीटिंग की बात किया जाएगा ऑन मंडे को, तो यहाँ पर कामा लगाएंगे। उसके बाद कितने बजे करना है, 10 PM 10 AM जो भी हो, तो यहाँ पर जरूर कामा लगा। ये तो यूज नहीं किया जाएगा, ठीक ना। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 14 नंबर का क्या है, 14 नंबर का जब हम बात करेंगे तो सी वाज ट्राइड। तो यहाँ पर इसका यूज किया जाएगा, ठीक ना, सेमी कॉलम का। तो यहाँ पर बी राइट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट है, करेक्ट कि विच सेंटेंस इज द डैश, यानी जो डैश है, डैश का यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए ये जो दिया है, करेक्ट ही वाज लेट। तो देखिए ये जो लेट है, यहाँ पर लेट है तो डैश का तो यूज किया नहीं जाएगा। एक 2 इन्वर्टेड कामा तो साथ में लगेगा नहीं, लगेगा 2 इन्वर्टेड कामा साथ में लग। देखिए यहाँ पर सिंगल लगा है, यहाँ पर डबल लगा है, ठीक ना। यहाँ पर भी डबल लगा है, यहाँ पर भी डबल लगा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही गलती हो जाएगा। ऐसा ही गलती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। हो जाएगा ना। तो इसका मतलब सिर्फ डैश का यूज किया जाता है, तो इसी में यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, करे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। करे कि द स्टूडेंट्स ऑफ नोटबुक्स वेयर मिसिंग। अब यहाँ पर
कंप्लेन मतलब जो स्टूडेंट्स है जो नोट्स बुक में मिसिंग था, ठीक ना, मिसिंग था उस पर क्या किए हैं, कंप्लेन कर दिए मतलब। तो अब बताए हैं कि वो यहाँ पर किस का यूज किया जाएगा, ठीक ना। करे कि हुज, देखिए इसमें तो ऐसा ही गलत है, ठीक ना, ये यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, हुज हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करे कि शी सेड डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अरे भाई श्योर सी बात है, जब नारेशन आप लोग पढ़े होंगे, नारेशन में पढ़े होंगे तो अब बताइए इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लगा होगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, देखिए इन्वर्टेड कॉमा पढ़े होंगे तो इस तरह तो दिखाई देता होगा ना। लेकिन ये अब बताइए ये जो दिखाई देता होगा उसमें, तो ये सही गलत है। देखिए ये तो सी ऑप्शन कट गया, अब चेक करना है ए बी और डी में, ठीक ना, ए बी और डी में चेंज करना है। तो अब देखिए यहाँ पर डू यू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तो ये सही गलती है। और यहाँ पर देखिए डू है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो इसीलिए गलत है। यहाँ पर कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ऐसे, ठीक ना, ऐसे लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो एक ए ऑप्शन बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, यानी पहला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। हाँ हेलो विकास जी, ठीक ना, बहुत लेट हो गए हैं, अब क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होने वाला है, ठीक ना। अच्छा ठीक है सही। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना, हम क्वेश्चन मार्क लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इसीलिए 17 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सही है, ठीक ना, बी ऑप्शन गलत है आपका, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक ना, 17 का। करेक्ट चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, यहाँ पर सही पंक्चुएशन मार्क को चूज करना है, ठीक ना। यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह लगना चाहिए, जो डैश दिया है। अब बताओ इफ ओनली आई कुड सक्सेस, तो अब बताइए सक्सेस है तो यहाँ पर सक्सेस पाए हैं तो किसकी वजह से सक्सेस पाए हैं, तो ये तो कंप्लीट मीनिंग दे नहीं रहा है, दे रहा है कंप्लीट मीनिंग। जब कंप्लीट मीनिंग देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट मीनिंग देंगे तो ये वाला चिन्ह लगेगा, और अनकम्प्लीट चिन्ह है तो ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी, जस्ट अभी हम ऊपर बताए हैं, ठीक ना। ये हम लोग का क्वेश्चन लास्ट है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये लास्ट है, तो इस लास्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। विच द सेंटेंस द करेक्ट, करेक्ट द टीचर सेड वर्क हार्ड, मतलब टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं कि जो वर्क हार्ड करो, ठीक ना, हार्ड वर्क करो, द टीचर सेड वर्क हार्ड, ठीक ना, एक ही चीज़ है, इधर दिया है, ठीक ना। अब इधर देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, लेकिन ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दिया है। तो जब कोई भी किसी की स्पीच जब दी जाती है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है, ठीक ना, क्या है ये, गलत है। तो अब बचा है सी और डी, ठीक ना, तो द टीचर सेड वर्क हार्ड, तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लेकर यहाँ पर पहले करेंगे फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। करे कि आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएशन सेंटेंस, करे कि इसमें पंक्चुएशन को सही बताइए, ठीक ना। करे कि एस, अब बताइए एस ही इज द कमिंग है तो ऐसा ही गलत है, ठीक ना, क्योंकि एस के बाद कॉमा लगना चाहिए, ठीक ना। अब बताइए ये 3 ऑप्शन बचा है, करे कि एस ही इज द कमिंग, मतलब हाँ वो आ रहे हैं, ठीक ना। तो अब बताइए सेमी कॉलम और यहाँ पर रेशियो का तो यूज किया नहीं जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी इज राइट, ठीक ना।
तो हम लोग का 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। और इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन में 1 नंबर का देता है, ठीक ना। और इससे मिस मत कीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक ना।